मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, यस्सु मसीह का सलीब पर जो 7वां और आखिरी कलमा है, जब हम इस कलमे को पढ़ें तो ये कुछ इस तरह से है। लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत। लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत में हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अजीज़ों, यस्सु के साथ सलीबी कलमात में ये कलमा आखिरी कलमा है, यानी 7वां कलमा है, जिसमें यस्सु मसीह बड़ी तेज़ आवाज़ से पुकार कर कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। पैदाइश 2 बाब और उसकी पहली आयत, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। खुदा ने 7 दिनों में सारी दुनिया बनाई, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 6 दिनों में खुदा ने क्या किया? खुदा ने 6 दिनों में सारी दुनिया बनाई। और कलाम में लिखा है कि दुनिया में जो कुछ भी था सब कुछ खुदा ने मुकम्मल किया। ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। मेरे अजीज़ों, 6 दिन में खुदा ने सारा काम किया, सारी दुनिया बनाई। खुदा ने जब सारी दुनिया 6 दिन में बना ली तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन क्या किया? खुदा ने 7वें दिन आराम किया। खुदा उस काम से फारिग हो गया जो वो कर रहा था, और सारा काम मुकम्मल करने के बाद खुदा 7वें दिन को बरकत देता है, उसे मुकद्दस ठहराता है, और खुदा 7वें दिन आराम करता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। यस्सु ने सलीब पर 6ठे कलमे में नारा लगाया था कि तमाम हुआ। तमाम हुआ यानी खुदा ने मुझे जो काम दिया था, खुदा बाप ने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया था, मैंने उस काम को पूरा किया, मैंने उस मिशन को पूरा किया। यस्सु मसीह कहता है कि तमाम हुआ। इसका मतलब ये है कि यस्सु ने भी 6ठे कलमे में उसके पास जितना काम था, 6ठे कलमे में यस्सु ने उस काम को मुकम्मल कर लिया। खुदा ने 6 दिनों में काम को मुकम्मल किया। यस्सु ने 6ठे कलमे में अपने सारे मिशन को, अपने सारे काम को मुकम्मल किया, और यस्सु मसीह फरमाता है कि तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, यस्सु इस ज़मीन पर जो मिशन लेकर आया था उसे उसने पूरा कर दिया, अपने उस काम को पूरा कर दिया। और मेरे अजीज़ों, 7वें कलमे में जो आखिरी कलमा है, 7वें कलमे में यस्सु मसीह कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी अब यस्सु मसीह के पास कोई काम नहीं है, इसलिए यस्सु मसीह अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंप देता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम इन दोनों बातों को मुआवजा करें, इन दोनों बातों को मिलाने की कोशिश करें, तो पता चलता है कि 7वें कलमे में असल में यस्सु मसीह भी आराम करने वाला है। अब उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपनी रूह खुदा बाप के हाथ में सौंप देता है ताकि यस्सु मसीह अब आराम कर सके, क्योंकि वो फारिग है। उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है, उसने अपने ज़िम्मे लगा काम पूरा कर दिया है। अब यस्सु भी आराम करेगा।
मेरे अजीज़ों, जब हम आराम के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में देखते हैं तो हमें पता चलता है खरूज 20 बाब और उसकी 8 आयत में खुदा फरमाता है, 20 बाब और उसकी 8 आयत में खुदा फरमाता है कि तू याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना। याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। नामी आयत में लिखा है 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना। 6 दिन काम के हैं, 6 दिन काम करना है, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा कोई काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा गुलाम काम करे और ना तेरी लोंडी काम करे, ना तेरे चौपाए काम करे। यहाँ तक कि तेरे एरिया में, तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में अगर कोई मुसाफिर है तो वो मुसाफिर भी कोई काम ना करे। 6ठे कलमे तक जितना काम था यीशु से तमाम कर देता है। 7वां कलमा जैसे शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि अब यीशु भी 7वें कलमे में आराम करने की बात करता है। वो अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप देता है कि ऐ बाप, अब मेरी रूह तेरे हाथों में है, क्योंकि अब मैंने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मेरे ज़िम्मे जो काम था वो काम मैंने पूरा कर दिया है। मेरे अजीज़ों, जब हम लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 50 आयत को पढ़ें तो इस आयत को ज़रा गौर से सुनिएगा। 50 आयत से मैं पढ़ूंगा। लूका 23 बाब 50 आयत में लिखा है कि देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था। यूसुफ नाम का नेक भी था, रास्तबाज भी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। यानी रोमी सिपाही और रोमी लोग जो कुछ भी कर रहे थे उनके काम से वो रजामंद नहीं था। उसे उनका काम, उनका तौर तरीका अच्छा नहीं लग रहा था। कलाम में लिखा है, ये यहूदियों की शहर अरमितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। यानी खुदा से प्यार करने वाला शख्स था ये। आगे लिखा है, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। वो सीधा पिलातुस के पास गया। उसने कहा कि मुझे यीशु की लाश चाहिए जो सलीब पर है। आगे लिखा है, और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा। उसे लाश मिल गई और लाश जैसी मिली तो उसने एक बड़ी कीमती चादर में यीशु मसीह की लाश को लपेटा। आगे लिखा है, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी। आगे लिखा है, उसमें कोई भी रखा ना गया था, यानी एक नई कब्र थी। और अगली आयत में लिखा है, 54 आयत में, वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने वाला था। आमीन। तो 7वां कलमा यीशु मसीह के आराम का कलमा है। इस बात को याद रखिएगा। यीशु जैसे ही सारी चीज़ों को तमाम कर देते हैं, उसकी लाश को उतारा जाता है, क्योंकि वो अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप चुका है। और जैसे उसकी लाश को उतारा जाता है तो उतार कर चादर में लपेटा जाता है। तो कलाम में लिखा है कि वो तैयारी का दिन था। यीशु मसीह की लाश को उतार कर भी तैयार किया जाता है ताकि वो सब्बत में दाखिल हो सके, ताकि वो सब्बत के आराम में दाखिल हो सके। तो मेरे अजीज़ों, 7वां कलमा असल में यीशु के आराम को पेश करता है। 7वां कलमा इस बात को पेश करता है कि अब उसके पास करने को कुछ काम नहीं है, अब वो आराम करेगा। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने 7वें कलमे में फरमाया कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, 7वां जो है ये आराम का दिन है। बाइबल मुक़द्दस में 7 का जो नंबर है ये भी आराम का नंबर है। हमें हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।